सावन के महीने की महत्वता क्या होती है? यह अपने आप में एक अनमोल है। उनको प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ को किस तरीके से पूजा जाए? पंचामृत से जो अभिषेक की जो पूजा रहती है वह महादेव की सदैव सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किस वर्ग के लोगों को इस सावन में ज्यादा फायदा होने वाला है? सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु जो प्रधान व्यक्ति है उन्हें विशेष रूप से फायदा रहेगा। जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए और जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके लिए वो कितना फायदेमंद होने वाला है? प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में मोगरे के जो पुष्प हैं वह अर्पित करने चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ जयश्रिका। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो आज हम जानेंगे कि भोलेनाथ की किस तरीके से पूजा की जानी चाहिए, किस तरीके से उन्हें प्रसन्न किया जाए और अपनी मनोकामनाओं के लिए किस तरीके से पूरे श्रद्धापूर्वक उनको पूजा जाए। तो इस पर हमें विशेष जानकारी देंगे जाने माने अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज टाइम्स टुडे के सभी दर्शकों को सावन के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ की पूजा की जाती है, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सावन के महीने की महत्वता क्या होती है? यह जो सावन का महीना इस बार शुरू हुआ है 2024 कैलेंडर वर्ष में 22 जुलाई को, तो यह अपने आप में एक अनमोल है। अनमोल से तात्पर्य 71 वर्षों में पहली बार ऐसा संयोग बना है। सोमवार वाले दिन ही सावन का महीना शुरू हो रहा है और सोमवार वाले दिन ही सावन का महीना खत्म हो रहा है। तो जब शंभू भोलेनाथ के जो पवित्र महीने की शुरुआत सोमवार से शुरू होकर सोमवार को खत्म हो रही है, तो यह सदैव जन कल्याणकारी मनोकामना सिद्धि वाली मानी जाती है। इसलिए इस महीने में जितनी धार्मिक अनुष्ठान कोई व्यक्ति विशेष मनोकामना सिद्धि के लिए करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो पंडित जी, सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा तो की जाती है, तो उनकी भी पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ को किस तरीके से पूजा जाए वो बताइए। भोले शंभू भोलेनाथ वैसे तो बहुत भोले हैं, लेकिन हर व्यक्ति विशेष के मन में चाह रहती है कि वह भोले शंभू भोलेनाथ किस तरह से महादेव की पूजा अर्चना करे कि उसे उसके कार्यों में सिद्धि मिले। तो पंचामृत से जो अभिषेक की जो पूजा रहती है वह महादेव की सदैव सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। किसी भी शिव मंदिर में जाइए, शिवलिंग पे जो कुछ भी पहले से किसी ने अर्पित कर रखा है उसे हटा के जल से महादेव को स्नान करवाइए। उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कीजिए। मोली और जनेऊ जो रहती है वो भोले शंभू भोलेनाथ को अर्पित करते हुए मोगरे के जो पुष्प रहते हैं वह भोलेनाथ को अर्पित करने चाहिए। उसके उपरांत भगवान श्री गणेश, कार्तिक जी और माँ पार्वती की पूजा अर्चना, नंदी भगवान की पूजा अर्चना पूर्ण रूप से जब शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है तो वह पूजा समापन के रूप में मानी जाती है, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। और किसी भी पूजा के उपरांत जो नैवेद्य रहते हैं, भोग, इमरती का जो भोग रहता है, सफेद रंग के जो पेड़ों का भोग रहता है वह महादेव को अत्यंत प्रिय रहता है। इस तरह से नैवेद्य अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन दक्षिणा अर्पित करते हुए सोमवार वाले दिन और सावन का पूरा महीना पवित्र है, आप किसी भी दिन यह अभिषेक अनुष्ठान करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो सर, अभी जैसे कि काम काजी लोग होते हैं जिनका बिजी शेड्यूल होता है, अगर हम उनकी बात करें तो अगर सावन के महीने में वो पूजा करना तो चाहते हैं लेकिन पूजा कर नहीं पाते हैं, तो वो किस तरीके से पूजा कर सकते हैं भोलेनाथ की, वो बताइए। देखिए, व्यापार धन की माया है, कलयुग चल रहा है, जिसके पास धन है वही व्यक्ति सही जीवन को जी सकता है। तो कामकाजी जो जीवन है, व्यापारिक जीवन में अगर आप सही समय नहीं निकाल पाते, अगर आपके घर पे ही शिवलिंग है तो वहाँ प्रतिदिन दूध चढ़ा सकते हैं और सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो इससे आप घर पे ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करके पूर्ण रूप से मनोकामना सिद्धि कर सकते हैं। अन्यथा किसी कारणवश स्वास्थ्य में अनुकूलता ही नहीं है, आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे, घर पे नहीं कर पा रहे, तो अपने परिवार विशेष से कोई भी व्यक्ति विशेष को अगर आप अपने हाथ लगाकर पुष्प या नैवेद्य प्रसाद अगर शिवलिंग पे चढ़वाते हैं तो वह भी आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए पूर्ण रूप से तारतम्यता महादेव के प्रति मानी जाती है। सर, भोलेनाथ की पूजा के अंदर ऐसा होता है कि उनका कई सामग्री के साथ अभिषेक किया जाता है, कभी पानी से, कभी दूध से, कभी गन्ने के रस से, तो उन सभी का अलग अलग चीज़ों से जो हम उनका अभिषेक करते हैं उनका क्या महत्व होता है? देखिए, हर वस्तु विशेष का अपना एक प्रभाव रहता है।
अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के विवाह में बाधा योग आ रही है, विवाह नहीं हो रहा, या विवाह होने के बाद बहुत बाधा या रुकावट चल रही है, सगाई होने के बाद छूट जाती है, या एक उम्र हो चुकी है और विवाह बंधन में नहीं बंध रहे, तो उन्हें इस सावन के महीने में शहद का जो अभिषेक है वह भोले शंभु भोलेनाथ के किसी विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में करवाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति विशेष को शारीरिक कष्ट है, रोग है, कोई पुराने समय से बीमारी बहुत परेशान कर रही है, तो उन्हें गन्ने का जो रस रहता है उसका अभिषेक करवाना चाहिए। और अक्सर देखा गया है, लोगों के घरेलू कलेश बहुत रहते हैं, हर तरह से आर्थिक संपन्नता है लेकिन पारिवारिक सुख शांति नहीं रहती, उनके लिए उन व्यक्ति विशेष को जो चावल का जो अभिषेक रहता है, चने की दाल का जो अभिषेक रहता है, वह अगर महादेव को अर्पित किया जाए तो आपके घर में कलेश खत्म होंगे, सुख शांति रहेगी। और एक चीज़ जो विशेष रूप से हर व्यक्ति विशेष चाहता है कि मेरी संतान और मेरी पत्नी दोनों से मेरा तालमेल बना रहे, परिवार में जो है जो मेरे आदर्श है माता पिता उनको मैं साथ में रख सकूं, किसी तरह का ऐसा घरेलू कलेश जिससे परिवार में बड़ा विखंडन का भाव न पैदा हो, परिवार में एकता बनी रहे, उसके लिए उन व्यक्ति विशेष को आम का जो रस रहता है उसका अभिषेक किया जाए तो आपके 9 के 9 ग्रह प्रसन्न रहते हैं। और जब 9 ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति को हर तरह से अपने परिवार में मान सम्मान, काम में अपने निपुणता मिलती है। तो इस तरह से ये कुछ विशेष अभिषेक रहते हैं जो सावन के महीने में हम भोले शंभु भोलेनाथ को अर्पित करके पूर्ण रूप से लाभ कमा सकते हैं। हमने विवाह की बात करी अभी पंडित जी, तो माना जाता है कि जो अविवाहित लोग होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है तो वो भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। तो अगर इस सावन में वो भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकते हैं ताकि भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाए और उनकी शादी जल्द से? देखिए, विवाह संबंधित बाधा है, जिस तरह से हमने जिक्र किया, शहद का अभिषेक करना चाहिए। लेकिन जब भी विवाह संबंधित बाधा आती है, हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में एक मान्यता रहती है कि व्यक्ति अपने विवाह का बात स्वयं नहीं कर सकता, घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता या अन्य जो घर का बड़ा होता है वह आपके विवाह का प्रस्ताव या कोई न कोई रिश्ता करवाता है। उसी तरह से जब भी महादेव की पूजा अर्चना की जाए, चाहे लड़की हो या लड़का, जब भी विवाह संबंधित शहद का जो सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान अभिषेक रहता है करवाए तो अपने घर के बुजुर्गों को साथ में रखे, उनका आशीर्वाद लेकर भोले शंभु भोलेनाथ का यह अभिषेक करना चाहिए। विशेष रूप से सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार जिनको विवाह संबंधित बाधा योग चल रहे हैं, उन्हें सावन के महीने में सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार को, और अभिजीत जो मुहूर्त रहता है 11:29 से 2:46 दोपहर में, उस समय विवाह संबंधित अनुष्ठान अभिषेक किया जाए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। शुक्र और गुरु विवाह के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए लड़कियों को पीले रंग के वस्त्र और लड़कों को सफेद रंग के वस्त्र पहनकर इस अभिषेक अनुष्ठान में बैठना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगले सावन से पहले आपका विवाह हो जाएगा अगर इस सावन आप शहद का अनुष्ठान करते हैं। और पंडित जी, ऐसा माना जाता है किसी किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो उसके लिए भी सावन के अंदर ही जिनकी कुंडली में होता है वो पूजा पाठ करते हैं। तो आखिर ये दोष क्या होता है और किसी की कुंडली में है तो कैसे पता लगा, और इसका क्या समस्या का क्या हल हो सकता है? देखिए, काल सर्प दोष अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारे कुंडली में काल सर्प दोष है, लेकिन उसका अगर अध्ययन किया जाए तो मालूम चलता है ही नहीं। सबसे पहले तो यह जानने की आवश्यकता है कि काल सर्प दोष होता क्या है। आपकी जो जन्म पत्रिका है, जन्म कुंडली, आप स्वयं भी देख सकते हैं दर्शकों, आपकी जो जन्म पत्रिका जब भी आप खोलेंगे उसमें पहली जो कुंडली रहेगी उसे लग्न कुंडली कहते हैं। लग्न कुंडली के अंदर राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह बैठे हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह नहीं है, कोई भी एक ग्रह, गुरु, शुक्र, मंगल, बुध अगर बाहर है तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, इसलिए पहले तो स्वयं जाने कि है या नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो वही सोमवार, बुधवार और शनिवार, यह जो 3 वार रहते हैं काल सर्प दोष की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर आप उज्जैन या नासिक या किसी भी ज्योतिर्लिंग पे अगर अनुष्ठान करवा सकते हैं वह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आर्थिक संपन्नता नहीं है, किसी तरह से कोई बाधा या रुकावट है, आप घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर में जाइए, पंचामृत से अभिषेक करने के बाद चांदी का जो नाग नागिन का जोड़ा है
वह शिवलिंग पे रखिए और भोले शंभु भोलेनाथ को प्रार्थना कीजिए कि हमें इस काल सर्प दोष से मुक्ति मिले। तो निश्चित रूप से स्वयं भी हम काल सर्प दोष की पूजा विधिवत रूप से पंचामृत का अभिषेक करके और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भोले शंभु भोलेनाथ को अर्पित करके इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। पंडित जी, सावन में भोलेनाथ की पूजा तो की जाती है, लेकिन माना जाता है भोलेनाथ की पूजा से पहले भी कई सावधानियां रखनी चाहिए कि ऐसी कई पूजा की सामग्री होती है जो भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती है और क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति विशेष को ये तो मालूम रहता है कि महादेव को ये करना चाहिए, महादेव को वो करना चाहिए, लेकिन कुछ सावधानियां भी रहती है। बहुत बार अक्सर देखा गया है कि लोग अर्धरात्रि को भी महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। कहते सावन है, 24 घंटे महादेव के हैं, 24 घंटे महादेव के माने जाते हैं, कि रात्रि को 11:30 के बाद शिव मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महादेव शमशान के वासी रहते हैं। तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं रहती है, रात को 11:30 से लेकर सवेरे 4 बजे तक नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव रहता है। इसलिए जो व्यक्ति विशेष, चाहे उसका मनोकामना कुछ भी रहता हो, अगर वो अर्धरात्रि को महादेव की पूजा करे तो उसके परिणाम अच्छे की बजाय बुरे हो सकते हैं। और चूंकि महादेव सदैव शिव पार्वती के रूप में, जोड़े के रूप में, अर्ध नर नारीश्वर के रूप में माने जाते हैं, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो शुद्ध रूप से सपत्नीक आप अभिषेक करवाइए, अन्यथा उसका फल जो है पूर्ण रूप से आपको नहीं मिलेगा। कुंवारे हैं तो अपनी माता या उम्र में जो बड़ी बहन है या माता समान कोई बुआ या मासी है, उनको भी अगर साथ में लेकर अगर आप अभिषेक करवाते हैं तो आपको सफलता मिलती है। क्योंकि महादेव वैसे तो भोले शंभु भोलेनाथ हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े पहनकर कभी भी शिव जी का अभिषेक नहीं किया जाता। सफेद रंग के वस्त्रों को और पीले रंग के वस्त्रों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जितना सवेरे, जितना जल्दी अगर हम अभिषेक अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल भी बहुत ज्यादा मिलता है। अगर बात करें पंडित जी हम सावन में व्रतों की, तो कोई होते हैं जो पूरे महीने के सावन में व्रत करते हैं, तो कई होते हैं जो सिर्फ सोमवार ही करना चाहते हैं। तो इनका भी कुछ अलग अलग महत्व होता है कि क्या करना चाहिए, कि बेसिकली व्रत किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, सावन का जो पवित्र महीना है, अगर कोई व्यक्ति विशेष पूरे एक महीने एक ही मनोकामना के साथ सावन के व्रत करता है तो महादेव का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन चूंकि एक महीना आप नहीं कर सकते, तो हर सोमवार को भी अगर व्रत किया जाए तो वह भी बहुत आपको सिद्धिदायक होगा। और किसी कारणवश आप सोमवार भी नहीं कर सकते, तो कोई भी एक सोमवार अगर आप अन्न न खाकर अन्य फल फ्रूट के ऊपर, दूध के ऊपर भी अगर आप व्रत करते हैं तो वह भी पूर्ण रूप से फलदायी होता है। लेकिन अगर विशेष रूप से कोई आपकी मनोकामना सिद्धि है, चाहे वो व्यापार की हो, कार्य क्षेत्र की हो, विवाह संबंधित हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, तो आपको सावन के महीने में व्रत रखने चाहिए। अन्न का प्रयोग सावन के महीने में जितना कम किया जाए उतना ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। जी पंडित जी, और अगर हम बात करें कि सावन का महीना इस बार जो आया है, भोलेनाथ पूरी पृथ्वी चला रहे हैं, तो किस वर्ग के लोगों को इस सावन में ज़्यादा फायदा होने वाला है? किस वर्ग की अगर बात की जाए सावन के महीने में, तो सावन का जो महीना इस बार शुरू है 22 जुलाई से शुरू है। 22, 2 और 2 4 अंक ज्योतिष के सानिध्य में अगर बात की जाए तो महादेव खुद चंद्रमा प्रधान माने जाते हैं। 2 का अंक चंद्रमा का रहता है। 22 में भी 2 और 2 बार चंद्रमा ने मिलकर राहु का निर्माण किया है। तो यह जो वर्ष है, यह जो सावन का महीना है, इस महीने में पूजा पाठ के उपरांत अंक 1, अंक 2, अंक 4 और अंक 7 सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु जो प्रधान व्यक्ति है, उन्हें विशेष रूप से फायदा रहेगा। 8, 17, 26 जन्म तारीख वालों को विशेष रूप से महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इस सावन के महीने में 8, 17, 26 जो शनि प्रधान लोग हैं उन्हें कष्ट हो सकता है, उन्हें रुकावट या बाधा योग हो सकते हैं। उन बाधा योग को टालने के लिए 8 वालों को विशेष रूप से अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन 1, 4 और 7 और 2 अंक वालों को विशेष रूप से फायदा रहेगा। तो सर, इस बार ये सावन का महीना जो व्यापारी लोग होते हैं उनके लिए, और जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके लिए, वो कितना फायदेमंद होने वाला है? देखिए, सावन का महीना है और वैसे व्यापारी जो भी रहते हैं उनके 365 दिन यह मनोकामना रहती है लक्ष्मी जी से कि लक्ष्मी का आगमन होता रहे, धन आता रहे। लेकिन
जब तक किसी कार्य की सिद्धि न की जाए उसमें सफलता नहीं मिल सकती। तो शुद्ध रूप से अगर आपको व्यापार में सफलता चाहिए, अपनी नौकरी पैसे में अगर सफलता चाहिए, तो सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में मोगरे के जो पुष्प हैं वह अर्पित करने चाहिए। आप भोग के रूप में कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, सफ़ेद रंग की जो मिश्री रहती है उसका भी भोग अगर शिवलिंग को चाहे घर पे या किसी मंदिर में चढ़ाते हैं तो व्यापारियों को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और जो नौकरी पैसा वाले उनको विशेष रूप से सफलता के योग बनते हैं। तो सर, ये सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष मंत्र या फिर कुछ उपाय जो सभी लोग कर सके, ऐसा कुछ बताएं। देखिए, अगर विशेष रूप से कोई मनोकामना सिद्धि चाहता है तो उसे शिव तांडव स्तोत्रम के पाठ करने चाहिए। जो व्यक्ति विशेष सावन के महीने में शिव मंदिर में भी कर सकते हैं और अपने घर पे भी पूजा पाठ स्थल पे आप शिव तांडव स्तोत्रम के पाठ कर सकते हैं। लेकिन शिव जी के जब भी पाठ किए जाते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए राम रक्षा स्तोत्रम का जाप करने के बाद आप ओम नमः शिवाय की माला जप सकते हैं, महामृत्युंजय के मंत्र का जाप कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्रम का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा का जाप कर सकते हैं। लेकिन पहले आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए, उसके उपरांत भगवान शिव के इन मंत्रों का, इन पाठ का अनुवादन कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये पाठ स्वीकार्य रहेंगे, हर तरह से आपकी मनोकामना सिद्धि रहेगी। तो पंडित जी, आपने सावन से जुड़ी ये विशेष जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः न्यूज़ टाइम टुडे के दर्शकों का सावन का महीना बहुत पवित्र महीना, बहुत मंगल कामना हो, मंगल हो, यही शुभकामना। तो इस सावन के महीने में चाहे आप घर में रहते हो, नौकरी पेशा हो या व्यापार चला रहे हो, आप सभी इन उपायों के साथ इस सावन के महीने में अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। कैमरामैन मंथन के साथ मैं जयश्रिका, न्यूज़ टाइम्स टुडे, जयपुर। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।